स्वीकार इसलिए पूरी तरह से नहीं पा रहे हैं क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि नीतीश कुमार को रखकर इस कुर्सी पर उनकी पचन पादुका और लंबा चलाया जाए जदयू के बादशाहत को, हमें भाजपा ज्वाइन न करना पड़े, हमें भाजपा दौड़ाने न लगे बिहार में, जैसे इनको दौड़ा रही है वैसे दौड़ाने हमें न लगे भाजपा। निश्चित ही चिराग बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार का एक बड़ा जनसंख्या को देखना भी चाहता है। समीकरण वाइज जो समीकरण लौकुश का है उसमें सबसे फिट नीतीश कुमार के बाद ये बैठते हैं। इनकी तो बात ही करना बेकार है इस वक्त क्योंकि वो कुर्सी पर लायक ये नहीं अभी हैं और इनकी बात तो इन्होंने कई बार महत्वाकांक्षा अपनी दिखाई है। क्योंकि संगठन ऐसा है भाजपा का, ये खुलकर नहीं कह सकते हैं कि भाजपा में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। हमने कई चेहरे दिखाए थे, हम अंततः यही पहुंच पाए कि सम्राट चौधरी के अलावा कोई चेहरा भारी सबसे इतना चेहरा वजन वाला अब तक कहीं भी एनडीए में बीजेपी में अब तक नहीं हुआ। जब भाजपा ही इस बात से नहीं डर रही है कि बिहार में नीतीश फिर भाग जाएंगे तो क्या अब नीतीश सही में नहीं भागेंगे? क्या नीतीश सही में हाईजैक हो गए हैं? क्या सही में नीतीश को चेकमेट कर दिया गया है? संजय झा दिल्ली में है ही, बिहार में सम्राट चौधरी हैं ही, बाकी नेताओं से लगभग सेटिंग सा हो ही गया है जदयू भाजपा का। तो क्या ये अब की बात नहीं होता कि कई बार भाग गए, कई बार बच गए, चुंगल से निकल गए, अब की का सही में गियर में आ गए क्या नीतीश कुमार? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जांच पड़ताल लेकर फिर से हाजिर हैं आपके सामने। देखिए, एक खबर पर चर्चा खूब जोरों पर है। हालांकि ये खबर तो दिल्ली से आई है लेकिन चर्चा बिहार की हो रही है। जी हां, दिल्ली में एक पार्टी हुआ है, एक भोज हुआ है, दही चूड़ा का भोज, और वो हुआ है राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर। दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार से भी कई लोग गए थे, साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और तब से ही ये चर्चाएं चलने लगी कि क्या एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला खोज दिया गया है? क्या सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर एनडीए में आम सहमति बन गई है? तो खबरों के माध्यम से और वहां जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अमित शाह और संजय झा के बीच में दो फॉर्मूलों पर बातचीत हो रही है और वो दोनों फॉर्मूले ऐसे दिए गए हैं जिससे जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी सहमत नहीं है। हर हाल में नीतीश कुमार ऐसे विकल्प की तलाश में हैं, ऐसा सीट शेयरिंग चाहते हैं जिसमें कोई भी संभावना ना बचे चुनाव के बाद, जिससे जेडीयू छोड़कर एनडीए के तमाम दल मिलकर सरकार बना ले। और ऐसे ही फॉर्मूले की तलाश में जदयू है और इसीलिए खींचतान खूब हो रहा है। इसलिए आज का हमने टैगलाइन भी यही दिया है, क्या नीतीश को छोड़ना ही पड़ेगा बीजेपी का साथ? क्या बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार और अन्य दल मिलकर लड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार को महाराष्ट्र वाले खेल का डर सता रहा है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सीधे अपने संपादक सर को बुलाते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या होगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। जो चर्चाएं दिल्ली से निकलकर आई हैं, बिहार की चर्चा है, जो फॉर्मूले दिए गए हैं जनता दल यूनाइटेड को, उसमें तो फिट नहीं बैठ रही है जनता दल यूनाइटेड। अब क्या प्लान क्या है आगे? देखिए, प्लान तो यही है कि किसी तरह से चुनाव इसको निपटाया जाए। देखिए, अगर आप इसमें इंडिविजुअल दलों की बात मुझसे कीजिएगा तो सबका अपना अपना प्लान है, होना भी चाहिए। जी जी। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, एक कॉमन एजेंडा होता है ना कि हम सबको मिलकर बहुमत लाना है और इनको मुख्यमंत्री बनाना है, इनको बनाना है, इनको बनाना है, इनको इनको इनको, इनको। कोई स्पष्ट रणनीति होती है ना। जो दल कुछ दिन पहले तक भाजपा बोली है, चिराग बोलते आए हैं, इन्होंने तो कई बार स्वीकारा है, ये भी कहे हैं, इन्होंने तो कई बार कहा ही है, इन्होंने भी कहा है जी। जब ये सब बोल रहे हैं और ये तो स्वीकारते ही हैं कि हमारे अलावा मुख्यमंत्री लायक कोई है नहीं बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अब बयान बदल रहे हैं। भाजपा के नेता अमित शाह जो सारे फैसले लगभग लेते हैं, उनके एक बयान के बाद
उनके एक मैसेज के बाद, एक उनके इशारे के बाद इन सभी ने अपना रंग दिखा दिया है। अच्छा, थोड़ा बहुत सब ने पेच फंसा दिया इस मामले में। ये तो है। सबको ये लग रहा है कि जब सबसे बड़ी टीम कुछ खेल कर रही है या कुछ इशारा कर रही है तो हम भी उसको क्यों नहीं पकड़े। बॉसी जब खेल करने पे उतारू है तो जब भाजपा ही इस बात से नहीं डर रही है कि बिहार में नीतीश फिर भाग जाएंगे, तो क्या अब नीतीश सही में नहीं भागेंगे? क्या नीतीश सही में हाईजेक हो गए हैं? क्या सही में नीतीश को चेकमेट कर दिया गया है? संजय झा दिल्ली में है ही, बिहार में सोमनाथ चौधरी हैं ही, बाकी नेताओं से लगभग सेटिंग सा हो ही गया है जदयू भाजपा का। तो क्या ये अब की बात नहीं होता कि कई बार भाग गए, कई बार बच गए, चुंगल से निकल गए, अब की का सही में गियर में आ गए क्या नीतीश कुमार? सभी दलों को ये लगने लगा है और सबके बयान भी बदले हैं ना। हाँ, चिराग पासवान ने ये भी कह दिया कि अब अपनी पार्टी की तो गारंटी मैं ले रहा हूँ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, बाकी एनडीए तय करेगा ना। और क्या, इन्होंने तो कह ही दिया था, उसी दिन कह दिया था चुनाव के बाद तय चुनाव बाद तय होता है, सीएम आज तय होता है, नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है हमारे, चुनाव बाद मिलकर तय फिर से हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल ही रहे हैं। इनकी पार्टी ने चुप्पी साध ली, अब नहीं बोल रही कुछ, इनकी पार्टी कोई नहीं बोल रहा है, बोला जो फैसला होता है वो रहेगा, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? इसी चुप्पी में एमएलसी भी तोड़ लिया इधर से। नीतीश के एमएलसी को तोड़कर लेके चले गए। इनका अब इनको मुख्यमंत्री से कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई मुख्यमंत्री बने, इनका बेटा सेट हो जाए। ये किसी तरह से भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। ये अभी गए नहीं है महागठबंधन में और अमित शाह के बयान के बाद इनके लिए संभावनाएं फिर से जाग गई हैं। लेकिन अगर ये आते हैं वापस एनडीए में या अगर एनडीए में स्टे करते हैं तो अब इनको भाजपा वाला ही खेल खेलना पड़ेगा, जो भाजपा कहेगी सो मानना पड़ेगा। तो ये भी नीतीश कुमार को लेकर क्या भावना रखेंगे वो तो समझ में आ जाता है। रही बात जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं सीटों को लेकर। जीतन राम मांझी को समझ में आ गया है कि इनको बहुत सीटें मिलने वाली है नहीं। जो बैठक हुई थी हाल में एनडीए की, उसमें लगभग सबको पर्ची धरा दिया गया था इशारे में, ये आपका, ये आपका, ये आपका, इसमें देखिए क्या हो सकता है, जो करके बताइए। और रही बात सम्राट चौधरी की, तो भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट जरूर किया सीएम के तौर पर, एक फेस के तौर पर, घोषित तौर पर ये थे, लेकिन नीतीश के वापसी के बाद उनके लिए संभावनाएं समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो क्या भाजपा सच में सम्राट चौधरी को ठिकाने लगा दी है? क्या सच में इनके लिए संभावना नहीं है? देखिए, हमने इस बारे में चर्चा की थी पहले कि भाजपा में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। हमने कई चेहरे दिखाए थे, हम अंततः यही पहुंच पाए कि सम्राट चौधरी के अलावा कोई चेहरा भारी सबसे इतना चेहरा वजन वाला अब तक कहीं भी एनडीए में, बीजेपी में अब तक नहीं हुआ। सालों साल राजनीति होता रह गया, लोग केंद्र में मंत्री बने, बिहार में मंत्री बने, कोई हिंदुत्व का नेता, कोई बड़का नेता, कोई राष्ट्रीय समीकरण, कोई क्षेत्रीय समीकरण, कोई मुसलमानों का बड़ा नेता, कोई इस समीकरण में फिट, कोई उस समीकरण में फिट, किसकी ये, किसी की ये उपयोगिता, किसी की वो उपयोगिता, कोई संगठन करता है, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट है, कोई फलाना ढिमकाना, सब थक गए। सारे समीकरणों में ये 20 सारा समीकरण 20 पड़ जाते हैं समीकरण पर। एक ही आदमी है जो मर्दावर्दी नीतीश कुमार को चैलेंज कर पाया, जो आज अगर सच बोलिए तो नीतीश कुमार के सामने सब कुछ निछावर करके चुप मुड़ी कर लेता है, तो उसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना और नीतीश को भागने नहीं देना। ये कारण नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए सिर मुंडाया, इसलिए वो जो था पगड़ी खोला, इसीलिए आज हर जगह आप देखिएगा कि थोड़ा सिर नीचे करके निकल जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कुछ दिन पहले कार्यक्रम में जैसे ही महिलाओं से बातचीत करने लगे, आपको याद होगा, इन्होंने चलिए सर, चलिए हो गया। मतलब ये भी है कि सम्राट चौधरी उन अधिकारियों की तरह या उन मंत्रियों की तरह या विजय चौधरी जैसा चुपचाप होने नहीं देंगे चीजों को। जब अपने ही पार्टी के नेता विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, आज उनके साथ डिप्टी सीएम, उनको धोते समय नहीं लगा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चला सकते हैं आप। ये जानते थे कि इसको मोदी जी भी देखेंगे, इसका बैड रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यही अग्रेसिव जो नेचर है इनका वो पसंद आता हो भाजपा को। उसी के बाद से तो फिर इनका किस्मत खुल गया, तो हो सकता है कि इसीलिए ये भाजपा के फर्स्ट चॉइस है। और अगर आज इन सभी चेहरों को जो हम देखते हैं तो निश्चित ही चिराग बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार के एक बड़ा जनसंख्या को देखना भी चाहता है। समीकरण वाइज जो समीकरण लौकुश का है उसमें सबसे फिट नीतीश कुमार के बाद ये बैठते हैं। इनकी तो बात ही करना बेकार है इस वक्त, क्योंकि वो कुर्सी पर लायक ये नहीं अभी हैं। और इनकी बात तो इन्होंने कई बार महत्वाकांक्षा अपनी दिखाई है, क्योंकि संगठन ऐसा है भाजपा का, ये खुलकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो तैयारी थी इनकी इस लोकसभा चुनाव के दौरान
जब नीतीश वापस आ गए तो नीतीश के आने की वजह से ये चुप हो गए। हाँ। इनको चुप कराया गया। अन्यथा तैयारी तो इनकी वही थी। बिल्कुल, लोकसभा लड़ना है, नीतीश को विधानसभा में चौपट कर देना है। तो आखिर खेल होगा क्या? देखिए, अभी एक दिन पहले की बात है, एक और चूड़ा दही हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग कर भी रहे थे। उसमें इस पहलू पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। संजय झा के चूड़ा दही के दौरान पत्रकारों से बात करने के दौरान फिर इन्होंने रिपीट कर दिया इस बात को कि हम नीतीश के अंदर ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का चेहरे को लेकर चुनाव के बाद जो सीएम बनने की बात आएगी तो नीतीश के चेहरे को लेकर हम सब बैठक करके तय करेंगे। ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बात होगी, लेकिन चुनाव बाद पेच डाल दिया उसमें। बिल्कुल पेच डाल दिया। मैं तो कह रहा हूं, अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र वाला खेल हम बिहार में रिपीट कर रहे हैं। अगर हमें महाराष्ट्र वाला मैंडेट मिलेगा तो नीतीश कुमार को हम बिठाएंगे। इनका प्रॉपर राजनीतिक इलाज होगा। सम्राट चौधरी जिस तरह से कहीं कहीं लीड नेता नजर आ रहे हैं, ध्यान से जरा समझिए, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विश्लेषकों के लिए। ये बात बहुत, ये समय बहुत लाजमी है। अगर आप सही में विश्लेषण राजनीतिक करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस समय देखिए कि किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। धीरे 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 धीरे, अरे थोड़ी आके पिताजी दिन कहता कि सुनिए भाई ऐसा कि हमसे चल नहीं रहा है, आप ही ऐसे संभालिए। वो धीरे धीरे होता है। पहले बेटा वो सब्जी लाने भेजा जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको देखिएगा कि अच्छा कोई पैसा लाएगा, ले लो तुम ही, ले लो, गिन लो, गिन के चढ़ा देना। धीरे धीरे, अच्छा उसमें से उतना दे दो उनको, उसमें से उतना दे दो। ऐसे ही करते 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 धीरे ट्रांजिशन होता है। और नीतीश कुमार को ये ट्रांजिशन स्वीकारना ही होगा। पार्टी के देखिए समस्या क्या उत्पन्न हो रही है ना, नीतीश स्वीकार भी ले, क्योंकि बार बार ये कृतज्ञ नजर आ रहे हैं भाजपा के सामने, लेकिन ये स्वीकार इसलिए पूरी तरह से नहीं पा रहे हैं क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि नीतीश कुमार को रखकर इस कुर्सी पर उनकी पचन पादुका और लंबा चलाया जाए जदयू के बादशाहत को। हमें भाजपा ज्वाइन न करना पड़े, हमें भाजपा दौड़ाने न लगे बिहार में, जैसे इनको दौड़ा रही है वैसे दौड़ाने हमें न लगे भाजपा एक छोटे घटक दल के तौर पर। इसलिए नीतीश को जीवित रखना राजनीति में जरूरी है। इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार इनके आसपास कुछ ऐसे नेता जो इनके हितैषी ज्यादा हैं, वो इनके पुत्र को राजनीति में लाने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल। ये सब भाजपा समझ रही है। भाजपा निशांत को जल्दी स्वीकार नहीं करेगी, मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये चेहरे पे हाँ निश्चिंत को स्वीकार लिया, उनके पूरे परिवार ने स्वीकार लिया, लेकिन ये सामने कह भी दे भाजपा के लोग तो पीछे में मौका जरूर इंतजार करेंगे कि कब वो खेल कर दिया जाए। और नीतीश इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि वक्त रहते फैसला नहीं लिया तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश आज के आज अपने पुत्र को सीएम बना दे। एक इंडक्शन पीरियड होता है, फिर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उस समय को नहीं दिया नीतीश ने, तो अभी से भी लगेगा। अब दिक्कत है, अभी यहाँ मेन बात यह है कि नीतीश के पास है कितना समय पॉलिटिक्स को देने के लिए, कितना समय है। ऐसा तो समय होगा, अभी तो बहुत स्वस्थ है, और राजनीति को कितना समय दे सकते हैं, अब एक्टिव राजनीति को कितना समय दे सकते हैं। अभी चित्रा नजर आते हैं बहुत जगहों पर, कार्यक्रम बड़ा बड़ा लागू कर दिया, बड़ा चुनाव है, पूरे चुनाव में मेहनत करना है, अपना चुनाव है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यही सब पेंच कहीं ना कहीं यहाँ फंस रहा है। लेकिन अमित शाह का इशारा जैसे ही मिला है, इन सारे दलों ने अपना धीरे धीरे रंग बदल दिया है। अब सीटों को लेकर दबाव ये बनाना शुरू कर चुके हैं, कोई नीतीश पर, कोई मोदी पर, कोई अमित शाह पर, सीट को लेकर बनाया। कोई ये नहीं समझ रहा है कि देखिए नीतीश कुमार वाली जो कुर्सी है, खेल तो उसी के आसपास ना हो रहा है। मुख्य खेल वही है, उसी के लिए है। और जिन दलों को जितनी सीटें मिल जाए, मुख्य एजेंडा बिहार में अपनी सरकार बनाना और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना, या जो बड़ी पार्टी हो जाएगी उसके साथ बैठकर टेबल टॉक करना, यही मेन खेल है। मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव बनाया नहीं जा रहा, मतलब दबाव बन रहा है इनके एक्शंस और इनके बयानों की वजह से। नीतीश कुमार मौजूदा गठबंधन में टिके रह गए तो जो खेल भाजपा करना चाहती थी वो करेगी। मौका आया तो करेगी। मतलब जो आधे आधे सीट का बंटवारा वाली बात चल रही है, आपने ही पंचनामा में वो फॉर्मूला दिया है, तो उसी के इर्द गिर्द क्या रहेगा बिहार का जो नीतीश जो बोलेंगे ना वो तो मानना ही पड़ेगा भाजपा को। आप समझ, चुनाव तक भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही चलेगी, उनके हिसाब से ही चलेगी। बस चुनाव के बाद जैसे ही भाजपा के पक्ष में हाथ में इस बार पिछले बार आया था, पिछली बार ज्यादा सीटें भाजपा को आई थी, नीतीश को कम सीटें आई थी, भाजपा ने खेल नहीं किया। अब कैसा मौका देके देखिए,
चुकेगी नहीं भाजपा, चुकेगी नहीं। उस पर खेल होगा ही हो। तो नीतीश कुमार कोई ऐसा भी प्लान बनाएंगे जिससे कि भाजपा वो खेल ही ना कर पाए, इस तरह का हाँ, सीट समीकरण में वो सीट समीकरण देखिए होता नजर नहीं आ रहा है। जदयू अपने हिस्से में ज्यादा सीटें रखेगी, यही एक समीकरण जदयू के पक्ष में हो सकता है। अन्यथा इनमें से किसी से भी जदयू का गठबंधन नहीं हो सकता है। सबसे नीतीश कुमार लड़े हैं, हाँ, हाल ही में लड़े हैं, सबको भाजपा ने ही अपने साथ जगह दिया। और ये जानते हैं कि अभी मोदी का सिक्का बुलंद है तो ये लोग छोड़ के भागने वाले नहीं है। कितना दिन तक सहे, अभी भी सह रहे हैं, अभी भी गए नहीं है। अभी भी क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि पता है कि उधर सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ रुके हुए हैं। और यही समीकरण कहीं ना कहीं सारा चिक कर रहा है कि नीतीश कुमार को अगर अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखना है और पार्टी का प्रदर्शन अगर बहुत बढ़िया नहीं रहता है, जैसा कि मैंने कोई लोग इशारे में कह रहे हैं, तो नीतीश को एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसी सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं और बिहार के हर विश्लेषक यही ढूंढ रहा है। खैर, आने वाले कुछ दिनों में हमारे संपादक नमन मिश्रा इसका भी जवाब ढूंढ लेंगे कि नीतीश कुमार के पास क्या कुछ ऑप्शंस है और नीतीश कुमार ऐसा क्या करेंगे जिससे भाजपा कोई बड़ा खेल ना कर पाए। ये सवाल लेकर हम इस सवाल को यहीं छोड़े जाते हैं और इस सवाल के जवाब भी हम ही आपको देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816